तो हमने गुणनखंड में तोड़ दिया। 15 को हम गुणनखंड में तोड़ते हैं, 3 गुने 5, 5 दिया 15, और हमने 21 को लिखा, 21 का गुणनखंड क्या होगा, 3 गुने 7। अब देखिए तीनों में 3 कॉमन है, ठीक है ना। तो हम HCF जब होगा तो जो गुणनखंड तीनों संख्या में विराजमान है वही जो है वही उसका HCF होता है, या हम महत्तम समावर्तक होता है। तो यहां 12, 15 और 21 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, हम 3 होगा। अब देखिए लसा क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। हम पहले क्लास में हमको बताया है क्या, इसमें जो होगा लघुत्तम समावर्तक क्या होता है, गुणज होता है, साझा गुणज, ठीक है ना। तो इसमें HCF का 3 तो हम लेंगे ही, अगर हम लघुत्तम समावर्तक निकाल रहे हैं। तो LCM में देखिए पहला ये 3 आ गया। अब इसको अलावे क्या है, 2 2 है, तो गुना हमने 2 गुना 2 लिखा, फिर ये गुना 5 है और गुना 7 है। तो कहने का मतलब है HCF को केवल एक बार लिखा गया है, बाद बाकी सारे गुणनखंड को गुणे के रूप में लिखा गया है। अब इसे अगर गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 को 6 सत्ते 42 बराबर 420 हुआ। तो इस तरह यहां का LCM 420 हुआ। अब एक दूसरा ले लेते हैं, 17, 23 और 29। तो देखते हैं 17 जो है इसका गुणनखंड क्या होगा। हम जानते हैं जो अभाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो संख्या खुद और 1। तो ये 17 गुना 1 हुआ। 23 का गुणनखंड क्या होगा, 23 भी अभाज्य संख्या है तो 23 गुने 1 होगा। 29 का क्या होगा, 29 गुने 1 होगा। तो ये चूंकि तीनों अभाज्य संख्या था। अब देखिए इसमें कॉमन गुणनखंड कौन सा है, तो कॉमन गुणनखंड तीनों में 1 है। तो इसके लिए HCF जो है इसका, ये क्या होगा, HCF इसका 1 होगा। और आपका LCM क्या होगा, कॉमन गुणनखंड को लेना है और 17, 23 और 29 को गुणा करना है। तो 17 गुने 23 गुने 29, इसको गुणा करेंगे और गुना 1 इसको लिया हमने, तो बराबर होगा 11,339। अब एक तीसरा एक लेते हैं, जैसे 8, 9 और 25। ये 8 अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य है, क्योंकि 2 से इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे। जैसे 8 बराबर क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्योंकि भाज्य संख्या है। 9 का क्या होगा, 9 का 3 गुने 3, और 25 का क्या होगा, 5 गुने 5। लेकिन हम ये भी जानते हैं प्रत्येक चाहे भाज्य संख्या हो या